तीमी सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील वहीं जाहि सुहाए। उसी प्रकार सुख और संपत्ति, जिस प्रकार सागर के पास नदियां पहुंच जाती हैं, उसी प्रकार जो मनुष्य जीवन में धर्मशील रहता है उसके पास सुख और संपत्ति आ जाती है। उसके जीवन में सुख और संपत्ति का कभी अभाव नहीं हो सकता। किसके पास? जिसके जीवन में धर्म होता है। अब ये समझना बहुत आवश्यक है कि हमारी दृष्टिकोण में संपत्ति क्या है? हम किसको संपत्ति मानते हैं? समाज में कई ऐसे भी लोग आपको दिखाई पड़ेंगे जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं है, जीवन ही अधर्म में जी रहा है, लेकिन इस प्रकार के लोगों के पास भी खूब ऐश्वर्य है। जब ये चौपाई मैंने पढ़ी पहली बार तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। रात्रि में अपने पूज्य महाराज श्री की जब सेवा में मैं था एकांत में, रात के 1-1:30 बजे होंगे, तो मैंने पूछा, सरकार एक प्रश्न है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं जो मनुष्य धर्मशील है उसके जीवन में सुख और संपत्ति स्वतः आया करती है। कई लोग तो ऐसे भी समाज में हैं जिनका धर्म से दूर तक कोई संबंध नहीं है, परंतु उनके पास भी खूब ऐश्वर्य संपत्ति है। तो सही कौन सा है? तब पूज्य महाराज श्री ने हमसे कहा, राजन पहले बेटा ये समझना आवश्यक है कि हम संपत्ति किसको मानते हैं। जो धन आपके पास रुपया प्राप्त हो रहा है वो रुपया 2 तरह का होता है। एक का नाम है धन और दूसरे का नाम है श्री। श्री यानी लक्ष्मी जी। 1 रुपया जो प्राप्त हो रहा है वो धन है और 1 रुपया है उसका नाम श्री है। फिर मैंने दूसरा प्रश्न किया, सरकार ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो आ रहा है वो श्री है कि धन है? ये कैसे पता चलेगा? महाराज श्री ने कहा, बेटा जो धर्मशील है उसके पास श्री आती है और जो अधर्म में लगा हुआ है उसके पास श्री नहीं आती है, उसके पास धन आता है। मैंने पूछा मेरे पास जो कृपा हो रही है वो श्री है कि धन है? महाराज श्री ने कहा, बेटा जिस संपत्ति के आने के बाद सत्कर्म करने का मन करे, जिस संपत्ति के आने के बाद परमार्थ करने का मन करे, यज्ञ कराने का मन करे, कथा कराने का मन करे, भंडारा कराने का मन करे, किसी को पढ़ाने का मन करे, किसी का उपचार कराने का मन करे, किसी अनाथ का सहायता करने का मन करे, किसी बिटिया के विवाह में सहयोग करने का मन करे, वस्त्र वितरण करने का मन करे, औषधि बांटने का मन करे, किसी असहाय को पढ़ाने का मन करे, जिस संपत्ति के आने के बाद ये सब सत्कर्म करने का मन में भाव जागृत हो, तो समझना तुम्हारे पास श्री आ रही है, लक्ष्मी आ रही है। और ठीक विपरीत, जिस संपत्ति के आने के बाद किसी को सताने का मन करे, किसी को त्रास देने का मन करे, जय जय लेने का मन करे, समझिए आपके जीवन में श्री नहीं आ रही है, ये विपत्ति आ रही है, ये धन आ रहा है। धर्म से जो धन प्राप्त होगा वो जीव को धर्म की ओर लेकर जाएगा और अधर्म से जो धन प्राप्त होगा वो अधर्म की ओर लेकर जाएगा। सीधी परिभाषा है। जिस मार्ग से धन जीवन में आएगा उस प्रकार की चित्त की वृत्ति हो जाएगी। मैंने पहले दिन आपसे निवेदन किया, वर्तमान समय में लोग
गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं और श्रीमती किरण प्रभाकर जी केवल और केवल अपने क्षेत्र के लिए और अपनी मातृभूमि के ऋण को उतारने के लिए शहर से गांव की ओर पलायन की है। ये सहज व्यवहार न समझिएगा, ये सहज व्यवहार न समझिएगा। मैं एक दिन पढ़ रहा था कि पिछले 1 वर्षों में इन्होंने क्या क्या कार्य किया, और जो सूची थी वो बिना भगवत कृपा के संभव होने वाला नहीं है। हजारों वृक्षों का रोपण करना है, बेटियों को सशक्त बनाना, असहायों की सहायता करना, बिहार को समृद्ध बनाना, ये संकल्प ही अपने आप में भगवत कृपा का परिणाम है। ये सहज संकल्प नहीं हो सकता। समाज का कर्तव्य है, समाज का दायित्व है कि जो भी वर्ग, जो भी जीव, जो भी स्वरूप, स्वामी विवेकानंद जी को एक बार मैं पढ़ रहा था, बड़ी अद्भुत बात भैया। स्वामी जी कहते हैं कि बात जब परिवार की आ जाए, अपने परिवार की, तो अपने सुख का त्याग कर दीजिए। अपने बारे में सोचने वाला परिवार का कभी चिंतन नहीं कर सकता, मंगल नहीं कर सकता। बात जब परिवार की आवे, अपने सुख को छोड़िए। बात जब गांव की आवे तो परिवार का सुख छोड़िए। गांव की जब बात आवे, परिवार का सुख समाप्त करिए। बात जब प्रदेश की आ जाए तो गांव के सुख का त्याग करिए, ऊपर उठिए। बात जब देश की आ जाए तो प्रदेश का त्याग करिए, और बात जब मनुष्य की जाति पर आ जाए तो सर्वस्व का त्याग करिए। यह धर्म कहता है, यह धर्म कहता है। तो आदरणीय किरण प्रभाकर जी जो कर्म में रत हैं, ये केवल और केवल एक क्षेत्र के लिए सीमित नहीं है, ये मानव जाति के लिए है, ये मनुष्य के लिए है। और याद रखिएगा, पूरे धरती पर केवल हम सनातनी ही ऐसे हैं, हम भारतीय ही ऐसे हैं जो ये कहने की शक्ति रखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम केवल हिंदू के सुख की बात नहीं करते, हम केवल भारतीय की सुख की बात नहीं करते, हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं, हम पूरे विश्व के शांति की बात करते हैं, हम पूरे विश्व के एक एक जीव जंतु के मंगल की कामना करते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, निवेदन है, श्रीमती किरण प्रभाकर जी को पुष्ट बना के रखिए। आप बड़भागी हैं कि आपके क्षेत्र में ऐसी चेतना के साथ कोई रह रहा है, ऐसे विचार के साथ कोई रह रहा है। इनको पुष्ट करके रखिए, जिससे आपके सहयोग से, इनके द्वारा भगवान इनको निमित्त बनाकर और इस क्षेत्र का, इस प्रदेश का, और राघव जी करें, बाबा विश्वनाथ करें, आगे चलकर पूरे भारतवर्ष का कल्याण होता रहे। ऐसी मेरी भगवान से मंगल प्रार्थना है।